पाठ के लेखक हैं श्री भगवत शरण उपाध्याय जी। इनका जन्म सन 1910 ईस्वी को बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने प्राचीन भारत के तथ्यों और भारतीय संस्कृति का एक विशेष दृष्टिकोण से अध्ययन किया है। इन्होंने बहुत से संस्मरण, फीचर और निबंधों की रचना की है। इनका गद्य भावुकतापूर्ण एवं आलंकारिक है। इनका निधन सन 1982 ईस्वी को हुआ। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में दोनों शास्त्रीय और देशी दोनों प्रकार के संगीतों से अलग होते हैं। इन्हें गाने के लिए किसी साधना की जरूरत नहीं होती है। ये सीधे जनमानस के गीत होते हैं, यानी गांव और नगरों की जनता के गीत होते हैं। इनकी रचना भी अधिकतर ग्रामीण परिवेश के लोगों के द्वारा ही की गई हैं, जो कि अधिकतर पढ़े लिखे नहीं होते हैं, परंतु विलक्षण प्रतिभा के स्वामी ज़रूर होते हैं। इनकी रचना में स्त्रियों ने भी विशेष योगदान दिया है, इसलिए हमारे देश में स्त्रियों के गीतों की संख्याओं की कोई कमी नहीं है। लोकगीत साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि उनमें आपस में कोई मेल नहीं होता है, लेकिन त्योहारों और अवसरों पर ये बड़े ही भले प्रतीत होते हैं। गांवों और नगरों में गाने वालियां भी होती हैं, जिन्हें अवसरों पर गाने के लिए बुला लिया जाता है। कुछ दलीय गायन में आदमी और स्त्रियां दल बांधकर एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। हालांकि पिछले काफ़ी वर्षों में इस तरह के गायन में काफ़ी कमी आई है। लोकगीतों को गाने के लिए कोई बाजों की आवश्यकता या कुछ विशेष उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी की सहायता से गाया जा सकता है। अधिकतर स्त्रियां इन्हें ढोलक की मदद से गाती हैं और इनके साथ नाच का पुट भी होता है। लोकगीतों के बड़े प्रकार हैं। लोकगीतों का एक प्रकार बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह है इस देश के आदिवासियों का संगीत। मध्य प्रदेश दक्षिण छोटा नागपुर में गोंड खांड, औराव मुंड और भील संथाल आदि फैले हुए हैं, जहां जीवन अभी भी नियमों की जकड़ में न बन सका है और निर्द्वंद यानी मनमौजी रूप से लहराता है। इनके अधिकतर गीत और नृत्य साथ साथ और बड़े बड़े समूहों में गाए जाते हैं। आदमी और औरत एक दूसरे के जवाब में गाते हैं और दिशाएं गूंज उठती हैं। जिस तरह से आदिवासियों का संगीत है, उसी तरह पहाड़ी क्षेत्रों का भी अपना संगीत है। लोकगीत स्थानीय या क्षेत्रीय गीत होते हैं। अलग अलग भाषा, क्षेत्र, बोली और प्रांत के अलग अलग गीत होते हैं। उसी तरह पहाड़ी क्षेत्रों के भी अपने गीत हैं और किन्नौर, कांगड़ा, गढ़वाल, इनके अपने अपने लोकगीत हैं और इन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। इनका अलग ही नाम पड़ गया है पहाड़ी संगीत, यानी पहाड़ी क्षेत्रों का पहाड़ी लोकगीत। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहात में हैं। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें, इसलिए जानते हैं कुछ प्रांतों के कुछ लोकप्रिय लोकगीत। चैता, कजरी, बारामासा, सावन, ये सभी मिर्जापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों और बिहार के पश्चिमी जिलों के लोकप्रिय लोकगीत हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में छठ पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इनके गीत बड़े ही मोहक और लोचदार होते हैं। भोजपुरिया में पिछले काफ़ी वर्षों में विदेशिया का खूब प्रचार प्रसार हुआ है। गाने वालों के अनेक दल इन्हें गाते हैं। विशेषकर बिहार में भोजपुरिया से बढ़कर कोई भी गाने लोकप्रिय नहीं हैं। अधिकतर इनमें रसिकों की बात रहती है। करुणा और विरह का जो रस बरसता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बाउल और भटियाली, ये बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब का माहिया भी इसी प्रकार का गीत है। हीर रांझा, सोहनी महिवाल पंजाब में और ढोला मारू
राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को महत्व न देकर अपने लोकगीतों के विषय अपने रोजमर्रा के जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को स्पर्श करते हैं और इन गीतों से बहुत अधिक लगाव रखते हैं। गुजरात का एक दलीय गायन गरबा बहुत अधिक लोकप्रिय है। न केवल गुजरात में बल्कि और प्रांतों में भी ये लोकप्रिय हो चला है। इस दलीय गायन में कुछ स्त्रियां गोला बनाकर, एक विशेष तरह का गोला बनाकर उसमें घूम घूम कर गाती हैं और लकड़ियां बजाती हैं। स्क्रीन पर दिया गया चित्र गरबा करती कुछ महिलाओं का है। वस्तुतः गरबा एक नाच ही है जिसके साथ गीतों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। तो गरबा गुजरात में बहुत अधिक लोकप्रिय है। दूसरे बड़े प्रकार के लोकप्रिय गाने हैं आला। ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। इन गीतों में आला और उदल की वीरता का बखान किया जाता है। आला और उदल दो बहुत ही प्रसिद्ध योद्धा हैं जिनकी वीरता और बहादुरी के किस्से दूर दूर तक फैले हुए हैं। इन गीतों का आरंभ चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना गया है। ये गीत पद्यात्मक और गद्यात्मक दोनों होते हैं। इन गीतों के विषय और छंदों का समय समय पर देहाती कवियों ने अपने लोकगीतों में भी प्रयोग किया है। ये गीत आज भी हमारे गांव में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले अक्सर ढोल के लिए गांव-गांव घूमते रहते हैं। आला गीतों को अधिकतर स्त्रियां ही गाती हैं। इनकी रचना भी अधिकतर वही करती हैं। वैसे इन्हें गाने वाले पुरुषों की कोई कमी नहीं है, फिर भी इनका संबंध विशेषतः स्त्रियों से ही है। अब मैंने कहा कि लोकगीत स्थानीय और क्षेत्रीय गीत होते हैं। अलग अलग क्षेत्र, प्रांत, भाषा और बोली के अलग अलग लोकगीत होते हैं। और ऐसे भी गीत हैं जो ऋतुओं पर आधारित हैं और ऋतुओं से संबंधित है, जो किसी विशेष ऋतु में ही गाए जाते हैं। ये गीत सभी ऋतुओं में गाए जाते हैं या कुछ केवल एक विशेष ऋतु में ही गाए जाते हैं। सभी स्त्रियां इन्हें उल्लसित होकर गाती हैं, दल बांध कर गाती हैं। और बरसात की कजरी तो इनकी अपनी ही चीज़ है जो कि सुनते ही बन पड़ती है। कजरी बरसात में गाया जाने वाला एक लोकगीत है और इसका विकास अर्ध शास्त्रीय संगीत के रूप में भी किया गया है। इसके अलावा चैता, कजरी, बारहमासा और सावन, जो अभी हमने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोकप्रिय गीतों में पढ़े थे, ये सभी ऋतुएं आधारित गीत हैं। जैसे कि चैता, नाम से ही समझ पड़ता है, चैता यानी चैत्र माह में गाया जाने वाला गीत। उसी तरह कजरी और सावन के माह में गाए जाने वाले गीत हैं। और बारहमासा साल के 12 महीने गाया जा सकने वाला गीत है। तो ऋतुओं के भी अपने गीत होते हैं, जिस तरह क्षेत्र, प्रांत और भाषा और बोली के गीत होते हैं। अब जानते हैं हम अवसरों और त्योहारों के लोकगीत के बारे में। जिस तरह ऋतुओं के अपने गीत होते हैं, उसी तरह अवसरों और त्योहारों के भी अपने गीत हैं। त्योहारों के गीत तो काफ़ी प्राचीन काल से गाए जा रहे हैं। महाकवि तुलसीदास ने अपने ग्रंथों में इनका हवाला दिया है। त्योहार के गीत जैसे त्योहारों पर नदी में नहाते समय गाए जाने वाले गीत, नहाने जाते समय राह के लोकगीत, जैसे छठ पर्व के गीत, जैसे दिवाली के गीत, जैसे नवरात्रि के गीत, जैसे होली के गीत। होली के अवसर पर ब्रज में रसिया गीत गाया जाता है, जो मैंने आपको पाठ के आरंभ में गाकर सुनाया था। यह भी त्योहारों पर गाए जाने वाले लोकगीत का एक उदाहरण है। अभी हमने पढ़ा त्योहारों के गीत, अब जानते हैं हम अवसरों के गीत। बहुत से अवसर, हमारे जीवन में बहुत से अवसर होते हैं और उन पर गाए जाने वाले विशेष गीत होते हैं, जैसे विवाह के गीत, मतकोड़ के गीत। मतकोड़ एक विवाह के समय मिट्टी खोदे जाने की रस्म होती है। मतकोड़ के गीत, ज्योनार के गीत, ज्योनार विवाह के समय खाना खाने की रस्म होती है, तो उसके गीत। संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के गीत और जन्म दिवस पर गाए जाने वाले गीत।
इसी तरह सोहरा, बन्नी, सहरा, बारहमासा शुभ अवसरों पर गाए जाने वाले कुछ लोकगीत के कुछ उदाहरण हैं। सोहर बच्चे के जन्म की खुशी पर गाया जाता है, जबकि बन्ना और सहरा विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। और बारहमासा, जैसा कि नाम से ही जान पड़ता है, साल के 12 माह गाया जा सकने वाला लोकगीत है। गांव के लोकगीतों के अनंत प्रकार हैं। जहां जीवन इठला इठला कर लहराता है, वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। बच्चों, लोकगीत हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति की विरासत हैं। लोकगीतों में लोक चेतना, सामूहिक चेतना की पुकार मिलती है। लोकगीतों में लोगों के हर्ष, विषाद, सुख, दुख, आशा और निराशा की अभिव्यक्ति होती है।